नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं कल जो दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिस तरह से घटना हुई कोलकाता के कुमारटोली एरिया में, और हड़कंप सा मच गया जब बैग में एक बुजुर्ग महिला की लाश बरामद हुई। और जब खबर मिलता है कि जो लाश है उसके अपने ही रिश्तेदारों ने मार डाला है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि आज इंसानियत कहां जा चुकी है। जो कोलकाता के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं नवीन राय जी, वो हमारे साथ हैं। खबरीलाल के आदिल सर है और शिक्षक सुरेश शर्मा जी हैं। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले हम नवीन जी से बात करेंगे। नवीन जी, जिस तरह से कल घटना हुई और अपने ही लोग, चाहे वो गुस्से की हालत में हो या प्रॉपर्टी के मामले में हो, जिस तरह से मारा गया है और उसके बॉडी को पीस कर करके ट्रॉली में भर दिया गया और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए 1260 मध्यम ग्राम से कोलकाता शहर लाया गया। कई जगह पे घूमने के बाद जब वो कुमारटोली पहुंचे और इस तरह की घटना सामने आई, तो इस हादसे को आप किस तरह से देखते हैं और इंसानियत कहां तक जा चुकी है, उसके बारे में अपनी बात रखें सर। देखिए, जो वारदात जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो वारदात वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अमूमन हमारे समाज में हाल के दिनों में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्वार्थ है, हमारा जो लालच है इंसान के अंदर, वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। लोगों के पास केवल अपना स्वार्थ रह गया है, मानवता नाम की चीज रही नहीं गई है। क्योंकि जिस घटना का आपने जिक्र किया, जो कुमारटोली में शव को फेंकने की कोशिश की गई, उसे ट्रॉली बैग में भर के लाया गया और लाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि जिस महिला ने, 2 महिलाएं इसमें शामिल थी, माँ और बेटी। अब आप एक सोचिए कि एक मतलब 3 पीढ़ी इसमें आ गई, एक बेटी की पीढ़ी, एक माँ की पीढ़ी और एक जिसका कत्ल हुआ उसकी पीढ़ी, मतलब 3 पीढ़ियां इसमें आ गई हैं। 2 पीढ़ी का अगर रख ले, पुरानी पीढ़ी मतलब जिस बुआ की हत्या की गई है, उस बुआ के अगर देखा जाए तो उसकी हत्या में शामिल उसकी भतीजी और भतीजी के साथ नतनी भी शामिल थी। अब इन लोगों के शामिल होने से अगर मान लिया जाए उसकी जो बुआ है उसकी भी उम्र 40 से ऊपर चली गई है और वृद्धा की उम्र शायद 75 के आसपास थी। तो अब 45-50 के करीब जो बेटी थी, उसने अपने एक बुआ की जो हत्या की, अगर उसकी संपत्ति उसको मान भी मिल जाएगा तो उतना उसका कितना उपयोग कर सकती है। बिल्कुल बात सही है। आदिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जमीनी स्तर पे जाते हैं, लोगों की खबरें लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो दिखने को मिलता है कि इंसान जो एक दूसरे से लगाव रखता है कितना लोभ के कारण है, और कहीं ना कहीं इंसानियत जो एक दूसरे से ताल्लुक होते हैं वो हर एक अपने बेनिफिट के लिए लगा रहता है। जिस तरह से एक घटना सामने आई है, पहली बात की जो मर्डर हुआ है उसका कहना है कि आपसी लड़ाई हो रही थी, गुस्से में मैंने उन्हें धक्का दिया, उसके बाद वो दीवार से गिरी, बेहोश हो गई, फिर उसके बाद जब होश आई तो फिर झगड़ा हुआ, उसके बाद तू मैमी के दौरान उन्होंने ईंट से उनके सर पे और गर्दन पे मारा, डेथ हो गया। तो मर्डर होने के बाद बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, ताकि बचने के लिए बॉडी को पीस किया गया, और एक नॉन प्रोफेशनल क्रिमिनल, जिसको बोलते हैं नॉट प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, आम हाउस वाइफ है, उन्होंने अपने ही लोगों को मारा। दैट वाज एक्सीडेंट। लेकिन जिस तरह से बॉडी को काटा गया है, ट्रॉली में भरा गया है, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आपने नवीन सर ने भी जिस तरह से कहा कि पेशेंस लेवल और इंसानियत जो है कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये चीज अब आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। रीजन ये है कि जिन्होंने कत्ल किया या फिर जिनके द्वारा ये घटना घटी है, वो 30 साल 40 साल 50 साल पहले उनकी पैदाइश हुई थी। उस वक्त मोबाइल का दौर भी नहीं था। लेकिन आज जिस समय थोड़ा इस सेगमेंट से हटना चाह रहा हूँ, इस जगह से थोड़ा हटना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं ये प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि आने वाले समय में ये चीजें और बढ़ने वाली है। लोगों के अंदर जो पेशेंस लेवल है वो खत्म होने वाला आने वाले समय में। क्योंकि जिस तरह से आज हम शॉर्ट्स देखते हैं, आज हम रील्स देखते हैं, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया। हमारे बच्चे जो इसके आदी हो जा रहे हैं, तो इरिटेट, वो जल्दी, उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। 10 सेकंड में उनको चाहिए इंटरटेनमेंट। वो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा फीड कर रहे, फिर तीसरा फीड कर रहे। तो इस तरह से पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी फेल है वेस्ट बंगाल में। जहां सरकारें, हो सकता है आप मेरी बात से नवीन जी हो या सुरेश सर हो या फिर आप हो,
इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जब सरकार प्रशासन ठीक तरह से काम ना करे तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले आप उत्तर प्रदेश में देख लें, हरियाणा में देख लें, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों से हम सुनते थे कि रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फैमिली में क्लैश होने की वजह से कोई किसी को मार दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वेस्ट बंगाल में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से, मुझे लगता है, ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है, फेल है। प्रशासन दोस्त बना ले रही है आम जनता को, लोगों को दोस्त बना ले रही है, उनके साथ बैठकर चाय पी रही है, तो लोगों का डर जो है कहीं ना कहीं पुलिस से और प्रशासन से कम हो जा रहा है। बिल्कुल, तो मैं आदिल के बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई कि वो लोग मध्यम ग्राम के रहने वाले थे, वो ट्रेन से आते हैं प्रिंसेप घाट, उनके पास काजीपाड़ा बस ट्रेन रेलवे स्टेशन की टिकट पाई गई है, तो वो लोग वहां से निकले, प्रिंसेप घाट आए। इस दौरान किसी के नजर नहीं पड़ी, कोई पुलिस प्रशासन, आरपीएफ का कोई भी बंदा उनकी ट्रॉली चेक नहीं करता है, कहीं भी चेकिंग नहीं होती है। कोलकाता शहर में आती है, प्रिंसेप घाट में वो बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाती है, फिर टैक्सी करती है, वहां से कुमार टोली आती है। इस दौरान कोई भी, जैसे कि आईबी डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे मामला होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। तो अब इन सारे मामला को, जैसे आदिल ने कहा कि साइकोलॉजिकली भी लोग अभी पीछे हो जा रहे हैं, पेशेंस लेवल कम हो गया है। तो हमारे साथ सुरेश सर हैं, साइकोलॉजी के टीचर भी हैं, फिलोसफी भी पढ़ाते हैं। तो सर, आज के डेट में साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट कर रहा है लोगों को, जैसा कि कहा आदिल ने कि रियल इफेक्ट कर रहा है, पेशेंस कहीं ना कहीं गंवाने लग रहे हैं। और जैसा कि उसने कहा है कि अपने आपसी झगड़े में इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने ईंट से दे मारा। तो कहने का मतलब है, इंसान कहाँ जा रहा है कि अपने बड़े बुजुर्ग को गुस्से में इस कदर मार दे रहा है कि वो मर जा रहा है। देखिए किस तरह से मैं बात कहूँ, नवीन सर जो एक पॉइंट बोले हैं जनरेशन गैप, और आदिल साहब बोले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, मैं दोनों बातों को जारी करना चाहूंगा। ये बात सत्य है कि वर्तमान समय में जो हमारा सामाजिक ढांचा है, पिता पुत्र के बीच में गुस्सा देके झगड़ा हो जा रहा है, माँ बेटी के बीच में हो रहा है, ये घटना एक पहली घटना नहीं है। अभी कल ही परसों छपा था कि 2,500 रुपए को तगादा मांगने गया था, उसको मर्डर कर दिया जी, ठीक है। तो ये घटना आम, माने कि घटना जो बोले हैं आदिल साहब की बंगाल में, सच में ये सब घटना में यूपी बिहार अदर स्टेट में मिलता था सुनने के, लेकिन आज के डेट में बंगाल की जनता डरी हुई है। और रीजन ये है कि सामाजिक जो बदलाव हो रहा है, बदलाव है मगर लगाव नहीं है। यानी कि रिश्ते खाली कहने को रह गए कि हमसे बड़े हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो अपना इच्छा, अपना अहम, अपना लोभ और अपना गुस्सा सर्वोपरि रखता है। गुस्सा एक जीवन का एक पार्ट है, हम सब गुस्सा करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन गुस्सा उतना ही हो जो आत्मघाती नहीं हो, क्योंकि गुस्से में उन्होंने उसकी हत्या कर दी, परिणाम क्या हुआ, वो जीवन भर जेल में रहेगी, फांसी होगी, उम्र कैद मिलेगी। प्लस इसके बाद उसका सामाजिक जो नुकसान हुआ, उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके बाल बच्चे का, या फिर एक भारतीय समाज जो आने वाला है। तो हम ये घटना सिर्फ एक बंद कमरे तक नहीं है, हत्या भले एक व्यक्ति की हुई है, लेकिन भावनाएं करोड़ों आहत हुई है। और इससे हमारा जो जनरेशन है, जो एक सब समाज, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं, हम सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारा जनरेशन हमसे क्या सीख रहा है कि लोग में किसी को मार दो, 2,500 रुपया के लिए मार दो, जमीन के लॉस के लिए मार दो, जायदाद के लिए मार दो। तो आखिर हम अगर इस तरह हत्या करते रहेंगे तो आखिर सिकंदर ने बोला था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ खाली छोड़ दो। तो दैट मीन्स हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को साइकोलॉजिकल एक मॉरल एथिक्स, माने जीवन में कामयाबी जरूरी है, जीवन में दौलत जरूरी है, जीवन में शोहरत भी जरूरी है, पर ये क्या नेकी के रास्ते या शरीफ या शराफत के रास्ते गलत रूप में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत रूप से कमाया हुआ धन का परिणाम गलत ही होता है, जैसे वो दोनों लेडी को मिला। नवीन सर से मैं बात करूंगा। नवीन सर, ये इस तरह के हालात है, चाहे लॉ ऑर्डर फेल्यूर का मामला हो, या आज तरह से जो बताया कि जनरेशन गैप की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है, या पेशेंस नहीं रहने की वजह से घटनाएं नहीं हो रही है, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एज ए पत्रकार आपको क्या लगता है कि किस तरह से सरकार को कदम उठानी चाहिए, या एज ए गार्जियंस कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए ताकि इस तरह घटनाएं? आप जिस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा मामला है। आज जो सामाजिक ताना बाना हम लोगों का टूट गया है, हाँ। लोग सेल्फ कंसंट्रेट होते जा रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को फ्लैट संस्कृति में ढालते जा रहे हैं। आपके अपने घर में क्या कर रहे हैं और आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, इससे आप ताल्लुकात ही नहीं रख रहे हैं। मतलब जो बगल वाले घर में, बगल वाले फ्लैट में आप कौन क्या कर रहा है, आप उससे संपर्क ही नहीं रख रहे हैं। यहाँ तक कि इस तरह की भी घटनाएं आई है कि बगल वाले फ्लैट में लोग मर गए हैं, उसकी बदबू आ रही है, तो लोग पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, दरवाजा तोड़ रही है, तो उसमें से लाश लेके सोशली लोग हट गए, अटैच हो चुका है। जी, मैं बिल्कुल इसी चीज को जानना चाह रहा हूँ। और
हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का जो समाज है इसका देखिए संयुक्त परिवार हुआ करता था। आपको आज भी याद है कि आप छोटे आज के दौर में जब आप छोटे थे तो आपको अपने ननिहाल के प्रति एक रुझान हुआ करता था कि छुट्टियों में अपने बिल्कुल मौसी के घर जाऊंगा, नाना के घर जाऊंगा, चाचा के पास जाऊंगा, दादी के पास खेलूंगा। ये जो दादा चाची नाना मौसी ताई है, तो ये रिश्ते क्या अब आज के तारीख में रह गए हैं? नाम के रह गए, नाम ने हाथ रह गए, आज फॉर्मेलिटी रह गई। पहले शादियां होती थी तो 2-2 दिन 3-3 दिन शादी होती थी, तो पूरे लोग जो अपने नातेदार रिश्तेदार रहते थे वो हफ्ता 10 दिन पहले ही लोग आके गांव घर में पड़े रहते थे कि ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। आज सब कुछ हम लोग आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हैं, फोन पे ही हो जा रहा है। होटल में आप शादी तय किए, शादी भी कहाँ तय हो रही है तो पोर्टल में आप तय कर ले रहे हैं, ऑनलाइन शादी तय। सुविधाएं जितनी बढ़ रही है मतलब आप अपने आप को समेटते जा रहे हैं। जब समेटते जा रहे हो तो दूसरों से कटते जा रहे हैं, जब दूसरों से कटते जा रहे हो तो आप अपने आप में रह गए और उस वक्त आपका अपना ही स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है। और जब आपके स्वार्थ पे आघात लगता है या आपकी इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं आता तो आप गुस्सा आ जाते हैं और उसका रिएक्शन होता है कि आप नवीन जी सहन करने की शक्ति। क्योंकि आप एक काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, सवाल हालांकि ये नूर साहब को करना चाहिए था, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्यूशन क्या लेकिन सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए एक बेहतर सोसाइटी के लिए, एक बेहतर समाज के लिए? मेरा वही मुद्दा था, आपको तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आदिल साहब कि आज हम लोग सामाजिक ताना बाना हम लोग का टूट गया है। हम एक दूसरे से रिश्ता भूल गए हैं, हाय हेलो कर तक अपना संपर्क कर दिए। मतलब आज के डेट में एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी के साथ अटैचमेंट भी जरूरी है, सोशल लाइफ जीना भी जरूरी है। जैसे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, उसी तरह सोशल लाइफ में अटैचमेंट के लिए एक अलग से सेगमेंट होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ सोशली जुड़े। ऐसा भी होता है कि एक अपार्टमेंट होते हैं, उसी अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर में कौन रहता है, 3rd फ्लोर वाले पता ही नहीं, बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ना कि जैसे कि हमको लगता है इस क्राइम का सोल्यूशन सादी साहब पूछे हैं कि क्राइम का सोल्यूशन क्या है। इसका क्राइम का सोल्यूशन मेरे को यही लगता है कि जिस दिन हम खुद से ज्यादा दूसरे को अहमियत देना शुरू कर देंगे, दूसरों की अपनी बातों को बयां करने से ज्यादा दूसरों की बातों को सुनना पसंद कर देंगे, तो ये प्रतिक्रिया दोनों तरफ से होगी। वो मेरी बात सुनना चाहेंगे, मैं उसकी बात सुनना चाहूंगा। तो मुझे लगता है क्राइम कम करने का यह होने का कि हम लोग दूसरे बातों को अहमियत दे ही नहीं पाते। हम सिर्फ स्वयं को समझते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपने नीड को समझते हैं, दूसरे जगह पर रह के खुद को नहीं समझते हैं। दैट इज द मेन रीजन है कितना क्राइम बढ़ने का। और अगर इस पर सोल्यूशन नहीं किया गया तो हमको लगता है आने वाले समय में बहुत बुरा दौर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कोलकाता कुमारटोली में जो दर्दनाक घटना देखने को मिला कि अपने ही लोग अपने बड़ों का कत्ल करते हैं, उसके बाद उसको बॉडी को डिस्पोज करने के लिए पीस का तरह काटते हैं, ट्रॉली में भरते हैं, दूर ले जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की कि आज जो इंसान इस तरह के क्राइम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके पेशेंस लेवल जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो स्वार्थ है वो सबसे ऊपर हो जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह देता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को आज के डेट में सोशली अटैच होने का सिखाया, जहां पैसे के लिए हम सिखाते हैं कि अच्छा तालीम हासिल करो ताकि अच्छे जो जॉब पाओगे, अच्छा कारोबारी बनोगे। एट द सेम टाइम हम अच्छा इंसान बनने की भी उनके सलाह दें, उन्हें नसीहत करें, उनको सोशली जुड़ने का नसीहत करें कि समाज में रहने से कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। तो आज का एक डिस्कशन इसी कोलकाता के एक हॉट टॉपिक पे था। आप हमारे साथ बने रहे। आने वाले वक्त में हम हमेशा ही कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे होंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपने तरफ से उसका सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।